हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका स्वागत है बीके ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बुद्धि की विशेषता एवं प्रकार के बारे में। जी हाँ, बुद्धि की विशेषताओं और बुद्धि के प्रकार के बारे में कि बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं और इसकी विशेषताएं क्या है। जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, बुद्धि की विशेषताएं। तो विशेषताओं में दोस्तों, बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। बुद्धि क्या है? ये जन्मजात योग्यता है। यहाँ आकर के वातावरण के साथ, पर्यावरण के साथ उसका एडजस्टमेंट हो करके उसका विकास होता है। लेकिन बुद्धि क्या है? एक जन्मजात योग्यता है। बुद्धि से विवेक की उत्पत्ति होती है। बुद्धि से विवेक की उत्पत्ति है, न कि विवेक से बुद्धि की। नेक्स्ट, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। अब नेक्स्ट, बुद्धि व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता उत्पन्न करती है। अमूर्त चिंतन, ये देखिए कि बुद्धि क्या करती है कि अमूर्त चिंतन, जो मूर्त है उसके बारे में नहीं, अमूर्त चिंतन के बारे में जो है उसकी योग्यता काम करती है। बुद्धि व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंता नाम बुद्धि। बुद्धि जो है अमूर्त वस्तुओं के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, स्थान या किसी बारे में जो सामने नहीं है उसके बारे में भी बुद्धि सोचने का कार्य करती है। अब नेक्स्ट, बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, बुद्धि कई बार क्या होता है कि वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम का ये मतलब नहीं कि जिसके बेटे साधु है और जिसके पिताजी साधु है उसके पुत्र भी साधु हो सकते हैं, उनके पुत्र असाधु भी हो सकता है। लेकिन वातावरण ऐसी प्रक्रिया है या प्रभाव है जिसके प्रभाव के कारण उसमें परिवर्तन आता है, जिससे हो सकता है साधु का लड़का चोर भी बन सकता है और एक असाधु या चोर का लड़का साधु भी बन सकता है। यह वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि दूसरों से भिन्न होती है। ये बात परम सत्य है कि जितने भी व्यक्ति होते हैं उतने तरह की बुद्धि क्या होता है कि भिन्न होती है। भिन्न भिन्न, एक व्यक्ति का बुद्धि दूसरे में नहीं वो तुलना कर पाता है, वह कुछ न कुछ अंतर होता है। नेक्स्ट, यह व्यक्ति को सीखने और सामंजस्य, यह व्यक्ति को सीखने और सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करती है। नेक्स्ट, विरासत का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में बदलती रहती है। स्थिति और आयु दोनों के अनुसार बदलती रहती है। अब 10वां देख लीजिए, लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। सॉरी। नेक्स्ट, बुद्धि अर्जित शक्तियों से परे है। ऐसा है कि बुद्धि क्या है कि अर्जित जो शक्ति होती है हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वह कार्य करते हैं, अर्जन करते हैं, तो उससे परिस्थिति, बुद्धि अर्जित शक्तियों से परे, यानी कि उस शक्तियों से अलग होता है। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति परिस्थितियों एवं
संकटों का सामना आसानी से कर सकता है या किया जा सकता है। बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से ही व्यक्ति कठिन परिस्थितियों को झेल कर बाहर आता है एवं संकटों का सामना आसानी से किया जा सके, संकटों का सामना आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। अब बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के मध्य होता है। अब देखिए, बुद्धि का विस्मरण सभी मनुष्यों में, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य तक होती है। अब नेक्स्ट 14वां और ये अंतिम है, बुद्धि का वितरण सभी मनुष्यों में समान रूप से पाया जाता है। अधिकांश व्यक्ति औसत स्तर और कुछ उच्च स्तरीय व कुछ औसत से कम बुद्धि के स्थायी होते हैं। अब जानते हैं बुद्धि के प्रकारों के बारे में। बुद्धि के प्रकार दोस्तों, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, थॉर्नडाइक के अनुसार एक परिभाषा है। बुद्धि कई प्रकार की शक्तियों का समूह है। बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। अमूर्त चिंतन बुद्धि के 3 प्रकार के होते हैं। तो अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और सामाजिक बुद्धि। बुद्धि के प्रकार कितने हैं? थॉर्नडाइक के अनुसार, ये ध्यान रखना चाहिए कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं और अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कितने प्रकार हैं। लेकिन यहाँ हम थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि के रूप में जानते हैं। अमूर्त बुद्धि कैसा होता है? अमूर्त बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सूक्ष्म या अमूर्त चिंतन, कल्पना का संवेदन करने की मानसिक योग्यता को थॉर्नडाइक ने अमूर्त बौद्धिक योग्यता का है, मानसिक योग्यता को अमूर्त बौद्धिक योग्यता माना है। उस ज्ञान की बुद्धि का संबंध अंक, शब्द, प्रतीक, संकेत आदि से अधिक रहता है। मूर्त बुद्धि के बारे में जानते हैं। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, जब हम मूर्त या स्थूल विषयों पर कार्य करते हैं तो मूर्त बुद्धि का सहारा लेते हैं। मूर्त बुद्धि अब मूर्त बुद्धि के बाद आइए जानते हैं सामाजिक बुद्धि। बुद्धि 3 प्रकार के हैं थॉर्नडाइक के अनुसार, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। 3 तरह की उन्होंने बुद्धि के बारे में बताया है। सामाजिक बुद्धि में आइए जानते हैं। सामाजिक बुद्धि सोशल इंटेलिजेंस, जिस मानसिक योग्यता के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्य, व्यवहार तथा कुशलताओं में संपादित करता है, वह सामाजिक बुद्धि कहलाती है। या समान समाज में व्यवहार कौशल है। एक बार और सुन लीजिए। सामाजिक बुद्धि जिस मानसिक योग्यता के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्य, व्यवहार आदि करने की, व्यवहार तथा कुशलताओं को संपादित करता है, वह सामाजिक बुद्धि कहलाती है। यह समाज में व्यवहार और कौशल है। इस प्रकार से दोस्तों हम बुद्धि के प्रकार
कितनी हैं उसके बारे में बताएं। और यह समाज में व्यवहार कौशल सिखाता है। ये बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक के अनुसार मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। यहाँ तक हमने इस वीडियो में उल्लेख किया। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, ध्यान रहे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक मैसेज आ जाए। तो इसके लिए आप चैनल के कोने में लाल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। आप कहना कि बटन